सुबह के बजे हैं 7 और सभी को मीठी मीठी राम राम। तो रूटीन शुरू करते हैं। मैं नहा ली हूँ और अभी पूजा करती हूँ थोड़ी सी। और देखिए गाने बज रहे हैं मेरे कारवां में। आज काफ़ी सारा काम है। ये दीपक मैंने जला लिया है और कर लेते हैं टीका और इसको रखाती हूँ फिर मंदिर में। ये मेरा मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में। कल बहुत सारा सामान लेके आए थे तो इसको एडजस्ट करूँगी। दूध आ गया, दूध गर्म करूँगी। और ये मैं बनाऊँगी एक तंदूरी मसाला, तो आपको भी बताऊँगी इसमें क्या क्या डला है। तो सबसे पहले यही बना लेती हूँ। अच्छा, उससे पहले ये बाजरे का आटा बनाएंगे। बाजरे और मोठ का आटा जो हम राबड़ी बनाते हैं। ये मोठ की दाल होती है ऐसी। जब राबड़ी बनाते हैं तो इस दाल को थोड़ा सा इसके बाजरे के साथ पीस लेते हैं तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है राबड़ी का। तो इसमें जैसे मैं पीस रही थी ये तंदूरी मसाला, इसमें क्या है, धनिया ज़्यादा है और लाल मिर्च, तेज पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन की 2-4 कलियाँ, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े, यही चीज़ें हैं। तो इनको हम पीस लेते हैं और ये बहुत ही बढ़िया एक दाल सब्जी के लिए मसाला तैयार हो जाएगा। और कुछ डालने की फिर ज़रूरत नहीं है। घर का मसाला और टेस्ट तो दुगना तिगना कर देता है ये। दोपहर को बनाए के राजमा रात ही मैंने भिगो दिया था और साथ में ये खट्टी करी डाल लेंगे, बहुत टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले मैं दूध रख देती हूँ और इसको ऑन कर देती हूँ। मैं दूध इसी पे ही गर्म कर दी हूँ क्योंकि ऊपर सोलर प्लांट लगा रखा है तो बिजली का बिल आता है 0। तो बिजली हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अपने लिए बनाऊंगी मैं अभी प्रोटीन शेक, जिसमें किशमिश, काजू और बादाम, केला, एक मेरे पास प्रोटीन पाउडर है और दूध डाल के इसका शेक बना लेती हूँ। तो शेक के लिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और 2 खजूर भी डाल दिए हैं। और ये थोड़ा डालेंगे दूध ठंडा और केला डाल दिया है। और अभी इसको मिक्सी से पीस लेते हैं। दूध फिर थोड़ा और डालूंगी। और सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो एक तरह का काढ़ा पीती हूँ जिसमें सौंफ और हल्दी, मेथी ये और अजवाइन और थोड़ा सा धनिया रात को भिगो देती हूँ और 1 गिलोय की डंडी, और सुबह उसको उबाल के वो पी लेती हूँ। मैं आज 62 साल की हो गई हूँ लेकिन एनर्जी दिन में इतनी रहती है कि पूछो मत। और पेट वेट बिल्कुल फ्लैट रहता है इससे और साफ़ रहता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, अगर कोई पी सके तो ज़रूर पीना चाहिए। थोड़ा सा आप शहद डाल लो मीठा होने के लिए, बहुत ही बढ़िया काढ़ा बनता है ये। तो मैं इसको पीस लेती हूँ अभी। ये मतलब मैं 1 घंटे पहले पीती हूँ। अब तो इसकी वो छान के और इसमें डाल दिया है। ये मैं डाल देती हूँ फिर अपने पेड़ पौधों में। और ये लगा देती हूँ मिक्सी इसके ऊपर। ये शेक को मैंने पीस लिया है और इसको इस तरह के गिलास में डाल लेंगे। इसमें थोड़ा दूध और डाल के इसको निकाल लेंगे और साथ में डालेंगे हम ये गोंद कतीरा है, 1 चम्मच गोंद कतीरा डालेंगे। और ये है सब्जा सीड, 1 चम्मच हम डालेंगे सब्जा सीड और 1 चम्मच डालेंगे चिया सीड। चिया सीड या सब्जा सीड दोनों में से आप कोई एक भी डाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छे होते हैं गर्मी में, ठंडक देने वाले। और ये बाकी का दूध हम इसमें डाल के और मिला लेंगे इसको। ये प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन शेक आपको पूरा दिन एनर्जी देगा। तो भाग भाग के काम अब करेंगे फिर। तो ये ज़रूर एक उम्र के बाद तो ये ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि शरीर को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। इसमें कैल्शियम वगैरह सब कुछ है, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन। तो आप ये 1 कप सुबह पी लोगे अपनी इच्छा अनुसार तो आप में पूरा दिन फुर्ती बनी रहेगी। तो चलो ये मैं पी लेती हूँ और मिलते हैं थोड़ा। देखिए शेक पीते पीते मेरा दूध भी गर्म हो गया है और इसको अब हम कर देते हैं बंद। ये लीजिए।
ओहो, अब मुझे घी भी बनाना है। तो ये अभी मैं बनाऊंगी घी। मैं एक ख़ास तरीके से बनाती हूँ, जैसे दूध की मलाई इकट्ठी करती है, उसका फिर मक्खन निकालते हैं, उसको मैं पिघला के मतलब पूरा उसकी उसी टाइप नहीं जलाती हूँ जो अंदर मलाई होती है। उसमें 2 गिलास पानी डाल के और फ्रिज में रख देती हूँ। और अब इसको बर्फ़ी की तरह हम काट लेंगे। अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, एक चाकू से इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। दूसरी कढ़ाई में निकाल लेती हूँ। उसके बाद बस 2 मिनट में घी तैयार हो जाता है। ये फ्रिज में रखने के बाद ये पूरी तरह से जम जाता है और फिर ऐसे इसको निकाल देते हैं। पानी और लस्सी और वो छछेड़ू सा नीचे पड़ा रहता है, तो हमारा ऊपर ऊपर घी आएगा बस। ये देखिए, ये आ गया। इस दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देती हूँ मैं। बस पूरा इसको निकाल लेती हूँ। तो ये सारा कच्चा घी मैंने दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया और ये बची है लस्सी, पानी और जो मलाई के पार्टिकल है। इसको मैं और पानी डाल के और प्लांट्स में देती हूँ। प्लांट्स को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है कैल्शियम का। तो इसको हम कर देते हैं गरम। अब तो बहुत ही जल्दी घी बन जाएगा हमारा। ये मेरी सिस्टर के यहाँ से आया सामान। उनकी मतलब मेरी मुँह बोली सिस्टर है। उनकी हाल ही के दिनों में मदर की डेथ हो गई थी, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, तो जाकर आए हैं। और ये लीची और स्वीट्स भेजी है। लीची उनके घर में पेड़ है, बहुत ही बढ़िया लीची है। तो अभी मैं थोड़ी देर में उनके पास भी जाकर आऊँगी। ये देखिए, फार्म फ्रेश लीची कितनी बढ़िया और ताज़ा होती है। और ये हम बाज़ार से लाए थे कल। इनकी हालत देखो, पानी डाल डाल के इतना ख़राब करते हैं कि पूछो मत, पानी और केमिकल। और ये देखो कितनी फ्रेश दिख रही है। और साथ साथ ये देखिए घी बनना शुरू हो गया है और मैं पीस लेती हूँ तंदूरी मसाला। हमारा तंदूरी मसाला हो गया है तैयार। ये देखिए, तो इस तरह छोटे छोटे काम हम घर में करके एक तो शुद्ध चीज़ें खा सकते हैं और एक बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें हम बना सकते हैं। ये देखिए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। हाँ, और देखते देखते घी भी तैयार हो रहा है। बस अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में घी तैयार हो जाएगा। इससे हम फिर ये बाजरा और दाल भी थोड़ा सा पीस लेते हैं। तो इसमें मैं क्या लूँगी, 1/3 लूँगी दाल और 1 कटोरी लूँगी बाजरा। ये आप बाजरा ज़्यादा भी ले सकते हो। ये तो आटा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, इसको हम छान लेंगे आटे को। तो थोड़ा मोटा है वो निकल जाएगा। छान के एक डब्बे में रख लेंगे। राबड़ी के लिए बस सिर्फ 2 चम्मच आटा चाहिए। उसको पहले छाछ में भिगोना पड़ता है, फिर उसको धूप में रखनी पड़ती है, फिर उसको पकाना पड़ता है इस आटे को। तो ये मैं कर लेती हूँ। और घी की क्या है, बस घी भी बनने ही वाला है। लो जी, जब तक मैंने आटा वाटा पीसा, घी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट घी बना है। ये गाय का दूध हम लेते हैं, तो गाय के दूध का घी है ये कम से कम 15 दिन में आधा किलो के लगभग हमारे निकल आता है। और जब तक इसको ये हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, मैंने अमचूर के लिए आम काट के रखे थे, तो इसका बना लेते हैं अमचूर। एक बार मैंने इसको हल्का पीस लिया था, अब दोबारा पीसूँगी, तो ये पीस लेते हैं। तो ये देखिए, अमचूर हमारा तैयार हो गया। घर में कितना बढ़िया अमचूर बन जाता है। और अभी ये घी को हम करते हैं इस तरह की छलनी में। मैं फिर छान लेती हूँ इसको। थोड़े बहुत कोई पार्टिकल्स होंगे तो ये इस छलनी के ऊपर रह जाते हैं। ये देखिए, आजकल घी भी वैसे लोग कम ही खाते हैं, तो हमारे ये हफ्ता 10 दिन के लिए घी हो जाता है, फिर और बन जाता है, ताज़ा ताज़ा खाते हैं। तो बहुत सारे काम सुबह सुबह ही निपट गए हैं। अब बस लंच बनाना है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इन छोटे मोटे कामों में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसको डाल देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और जो हमने अचार डाला था 3-4 दिन पहले, वो भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, तो ये छाछ वाला पानी मैं ले आई हूँ। इसमें एलोवेरा भी मैंने डाल रखा है, वो भी बहुत अच्छा है प्लांट्स के लिए। और ये जैसे कद्दू जैसी बेल होती है, उनकी जड़ों में डाल देते हैं। इनको बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलता है इससे। ये थोड़ा थोड़ा 3-4 बेलों में मैं डाल देती हूँ। ये जड़ में भी डाल सकते हैं और इनके ऊपर छिड़क भी सकते हैं। और जो ये काढ़े वाला मटेरियल है, ये इस भिंडियों में डाल देते हैं, ऐसे छिड़क देते हैं। बस ये जड़ों में चला जाएगा
और इनको ताकत देगा। तो किचन का काम निपटने के बाद आती है प्लांट की बारी। तो इनमें मैं देती हूँ सब में पानी, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। प्लांट्स में पानी डालने के बाद फिर मैं एक बार आ गई हूँ किचन में और राजमा उबलने के लिए रख देते हैं। जब तक राजमा उबलेगा, आज हमने इनको नहलाना है। ये अंदर आ गए हैं, बोले हमें नहलाओ हमें नहलाओ। तब तक हम इनको ले चलते हैं। चलो बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 बाहर चलो। सेल्फी नहीं आई, चलो पानी भरा जा रहा है और अभी हम इनको नहला देते हैं। तो मैं एक बार फिर से अंदर आ गई हूँ। जब तक उनका डॉगी का पानी पूनी भरा जाता है मैं चावल भिगो देती हूँ। चावल में हल्का सा नमक और थोड़ा सा मैं घी डालती हूँ, इससे चावल खिले खिले बनते हैं। और माइक्रोवेव में मैं पकाती हूँ। इस तरह से एक राइस बॉयलर आता है, तो इसमें रख के और 10 मिनट में आपके चावल बन जाते हैं। जब तक उनके नहाने की तैयारी होती है मैं हस्बैंड को फ्रूट दे देती हूँ। तो ये लीची का मौसम है आजकल। कुछ मेरी फ्रेंड के यहाँ से, मैं जो बता रही सिस्टर की आई है, कुछ हम खरीद कर लाए थे। तो सीजनल फ्रूट खाना चाहिए हमेशा। ये दीदी ने मिठाई भी भेजी थी। ले छोटू पहले मिठाई खा ले, ताकत चाहिए इनको नहलाने के लिए। ले पकड़, ले ले। ये जो कल हमने पका पपीता तोड़ा था उसके साथ एक कच्चा भी टूट गया था, तो इसका हम सलाद बना लेंगे। सलाद बहुत अच्छा बनता है कच्चे पपीते का। और कुकर में 4-5 सीटियाँ मार दी हैं, इसको मैं कर देती हूँ बंद। आके देखेंगे कच्चे पपीते का और भी कुछ बन सकता है क्या? अगर कोई कुछ बनाता हो तो मुझे प्लीज़ बताना। सलाद तो मैंने बनाया है लेकिन मैंने और कुछ नहीं बनाया। चलो अब बारी आती है इनको नहलाने की, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। आ गए हैं तीनों, ये भी नहाने को हैं तैयार। तो इसके लिए हमने ले लिया है पानी, एक टब ये पानी ले लिया है, बाल्टी ले लिया हल्का गर्म पानी, और ये ले लिया शैम्पू। और सबसे पहले आई है लीची की बारी। कान इनके कर लो बंद और इनको एक एक करके हम नहला देंगे। मेरे को तो कपड़े बदलने पड़ेंगे, मैंने बाल बांध लिए हैं और इनको नहलाना कर दिया है शुरू। तो अभी मैंने इन सब तीनों को नहला दिया है, ये देखो साफ सुथरे हो गए। अभी इनको आगे धूप में छोड़ेंगे और इनके पट्टे धो देती हूँ, ताकि जो गले में मैल है पट्टों में वो भी निकल जाएगा। और मैं तो सारी गिल्ली हो गई, मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। अभी दोबारा नहा के कपड़े चेंज करके और फिर दूसरा काम। तो अभी इन छोड़ देती है इनको धूप में, और ये पट्टे धो के मैं सुखा देती हूँ। ये भी धोने बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें भी जब मैल आता है तो इनमें भी मैल आता है। बस ऐसे थोड़ी सी साबुन लगाई और ये चल इनका काम। तो पेट्स को नहलाने के बाद एक बार फिर से मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब चलते हैं दोबारा से किचन में। तो राजमा और चावल बनाने हैं, तो उसका काम कर लेते हैं। फिर एक बार फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। आटा बना लिया है और राजमा भी उबल गया है। इसको हम लगा देते हैं छोंक और चावल पका लेते हैं। तो कढ़ाई मैंने रख दी है और इसमें डालेंगे घी। राजमा तो घी में ही अच्छा लगता है। वैसे भी मैं हर चीज़ तकरीबन घी में ही बनाती हूँ, क्यों आदत ही नहीं है तेल में बनाने की। कुछ चीज़ें हैं जो तेल में बनाते हैं, थोक में घी खाते हैं हम। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और डालेंगे प्याज। प्याज थोड़ा भुन गया तो हम अदरक लहसुन डाल देते हैं, इसको भी थोड़ा 1-2 मिनट भून लेंगे। उसके बाद हम डाल देते हैं टमाटर और मसालों का पेस्ट, थोड़ा पानी डालेंगे। तो ये भून रहे हैं और ये चिमनी मेरी कुछ ज़्यादा ही शोर करने लगी है, आवाज़ आने लगती है, पहले आवाज़ नहीं आ रही। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट भूनने के बाद थोड़ा और पानी हम डाल देते हैं। जब तक हमारा मसाला भूनता है हम रख देते हैं चावल माइक्रोवेव में। ये रख दिए हैं मैंने चावल, कर देती हूँ बंद और माइक्रो करके 10 मिनट करके स्टार्ट कर देते हैं। और इधर मैंने राजमा डाल दिया कुकर वाला इसमें, और 3-4 मिनट के लिए और पका देंगे। उसके बाद हरा धनिया डाल के इसको कर देंगे हम बंद। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो ये आप अपने हिसाब से गाढ़ा और पतला कर सकते हैं। कल मैं धनिया लाना भूल गई थी मंडी से,
तो अभी देखते हूँ, बाहर कोई सब्जी वाला आता है तो धनिया लेती हूँ। जब तक हमारे चावल बनते हैं तब तक मैंने ये जो सामान कल लेके आए थे वो सारा डाल लिया है। और ये जैसे चीनी, चाय पत्ती वगैरह पूरा इसमें जहाँ जहाँ हम रखते हैं वहाँ वहाँ रख लिया। और देखो चावल भी माइक्रोवेव अपने आप बंद हो गया और चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हम 1 बजे के लगभग खाना खाते हैं तो 1 बजे इसको खोलेंगे तभी देखेंगे, लेकिन चावल तब तक तैयार हो जाते हैं। तो खाना तो हर कोई खाता है, खाना का क्या दिखाना है। ये राजमा बिल्कुल तैयार हो गया है, आटा तैयार है। उसी टाइम गरम गरम रोटियां हम बनाते हैं। मैं किचन क्लीन कर देती हूँ। दोपहर का खाना वाना खाने के बाद किया थोड़ा रेस्ट और अब बज गए शाम के 5। तो मैं बनाऊँगी कोल्ड कॉफ़ी। हस्बैंड को दूँगी पानी वाली, वो दूध वाली नहीं लेते हैं, और अपने लिए दूध वाली बनाऊँगी। बस पानी वाली ये बनाती हैं कि 1 चम्मच कॉफ़ी का इसमें डालूँगी। मैं ये पहले से ही बीट करके रख लेती हूँ और इसको ग्राइंडर से ग्राइंड कर दूँगी। तो ये हो गई है मज़ेदार सी कॉफ़ी तैयार। नीचे मैंने बर्फ़ डाल दी है और ये कॉफ़ी फिल कर दी है। थोड़ी देर में ये जैसे ही झाग ख़त्म होंगे तो पूरा गिलास कॉफ़ी से भर जाएगा। दूध की मलाई मैंने निकाल दी है। मैं अपने लिए दूध वाली बनाऊंगी और इसी मलाई से हम घी बनाते हैं। बस अंदाज से 1 कप के लगभग दूध डालूंगी और 1 चम्मच कॉफ़ी डालूंगी। ये भी बहुत मज़े की बनती है और इसको बीट कर दूंगी। तो ये देखिए, देखते ही देखते ये पानी वाली कॉफ़ी तैयार हो गई है। इसमें पानी हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है कॉफ़ी। और ये मेरी दूध वाली तैयार हो गई है और मैं डाल लेती हूँ अपने कप में। मैंने आइस इसमें पहले से ही डाल दी थी। मैं वो नहीं कर सकती इतनी कड़वी, मैंने तो इसमें भी थोड़ी सी चीनी डाली है मीठा करने के लिए। तो ये मैं हस्बैंड को दे आती हूँ। बड़ी मेहनत करते हैं भाई, वो सारा दिन बुक्स पढ़ते हैं क्योंकि एक बुक उन्होंने लिखनी है, तो उसी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पूरी रात जाग के, कई बार नींद भी पूरी नहीं होती, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा लगन है और वो करते हैं वो काम। कहते हैं कि बहुत तेज़ तूफ़ान आएगा तो मेरे तो ये दशहरी आम है कुछ, तो क्या करूँ, उनको तोड़ लूँ या ना तोड़ूँ। अभी गुड़गांव में अभी बहुत तेज़ तूफ़ान आया है और बहुत सारे पेड़ पौधे उखड़ गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इन आमों को तोड़ लिया जाए। एक वो दशहरी आम का है, एक ये लंगड़ा आम का, 2 पेड़ है मेरे पास। आम तो खूब लगे हुए हैं अभी, ये देखो। और वो भी रखे हैं तोड़ने वाले, पर अगर कच्चे तोड़ लें तो वो खट्टे खट्टे रहते हैं। देखते हैं, अब तो भगवान भरोसे है। अभी हम पपीता काटेंगे, जो हमने कल पपीता तोड़ा था उसका, देखते हैं कि उसकी मिठास कैसी है। ये देखो, और आड़ू भी खूब पक रखे हैं अब की बार मेरे वहाँ। एक आड़ू का पेड़ है। अभी छोटू चढ़ेगा हमारा आड़ू तोड़ने के लिए। ऊपर लगे हुए हैं काफ़ी सारे और थोड़े गुलाबी गुलाबी हो रखे हैं, वो मुझे लगता है कि खाने लायक हो गए हैं। और ये है माल्टा, ये देखो माल्टा भी अभी छोटे छोटे हैं तो अक्टूबर नवंबर तक पकते हैं। ये छोटू ने 2 भेजे हैं लेकिन अभी कच्चे हैं ये, और तो ऊपर लगा हुआ है वो तोड़ने के लिए। ओ देखो कहाँ बच्चे कहाँ चढ़ जाते हैं। वो ऊपर वाली उस वाली एरिया में है, वो देख उधर छोटू परले वाली छोटी टहनी पर ऊपर, उसमें देख अगर है तो कोई। हाँ उसमें, और उधर ट्यूबवेल की तरफ, हाँ इसमें, उसमें देखो। ये 4-5 और भेजे हैं लेकिन ये भी कच्चे हैं, तो अभी इनमें हफ्ता 10 दिन लगेंगे, तो हम अभी इनको नहीं छेड़ेंगे। अगर चिड़िया खाती हैं तो खाने दो, आ जाओ तुम। हमने कल पपीता तोड़ा था, जैसा कि मैंने व्लॉग में डाला भी था। तो आज ये देखते हैं कि ये मीठा है या कैसा पका है। पेड़ का पका हुआ है ये बिल्कुल। और ये देखिए बीज है इसमें। इस बीज को भी हम फेंके नहीं, वैसे तो कहते हैं बीज के साथ खाना चाहिए पपीता, लेकिन बीज थोड़े कड़वे होते हैं। तो हम बीज अगले साल के लिए, अभी बरसात का मौसम आने ही वाला है, और हम बीज फिर दोबारा से कहीं भी एक गमले में लगाएंगे तो ये बीज पपीते के पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे। और मैं इसको थोड़ा सा छील के और खा के देखती हूँ कि इसका मिठास कैसा है। ये देखिए
A1 प्योर ऑर्गेनिक, कुछ नहीं डाला हमने, सिर्फ गोबर की खाद और मिट्टी, जो भी जमीन की मिट्टी है वही मिट्टी है, कुछ भी नहीं डाला, और टेस्ट लाजवाब। तो ये है हमारी मेहनत का फल। हम प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे और हम कुछ लगाते रहेंगे, तो ये जरूरी नहीं है हम ही खाएं। वो एक चीज, एक अगर आप पेड़ लगाओगे तो उससे 100, 200, 300 लोग फल खाएंगे। अभी एक ही तोड़ा है हमने, अभी 20-25 फल और उसके लगे हुए हैं। तो आप ऐसे काम करते रहिए जो हमारी प्रकृति के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। लो जी, रात हो गई और मैं आ गई हूँ किचन में। शाम का खाना बनाएंगे। शाम का खाने में हम बनाएंगे हल्की फुल्की तोरी मैंने काट ली है, और इसमें प्याज और लहसुन और हरी मिर्च डाल के तड़का मार दिया है, और ये मसाले मैंने घोल लिए हैं। इसमें टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आयरन बहुत होता है तोरी में, और ये अपने आप पानी छोड़ देती है। तो बस सीधी सादी सी सब्जी में हम बनाएंगे, और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं फिर आपको।